My dear student, today we will learn very important numerical which is related to resonance frequency. So you can see the question. Question number 11. Figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source, and L is given that 5 Henry, capacitor given that 80 microfarad and resistance given 40 ohm. Some question ask क्या है A, determine the source frequency which drives the circuit in resonance. अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कितने लोगों को पता है? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 1/√LC. गुड, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे. सेकंड क्वेश्चन भी है, obtain the impedance of the circuit and amplitude of the current at the resonating frequency. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे हमें दो चीजें बतानी है. इम्पीडेंस बताना है, कब बताना है? जब वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो. तो क्या हो सकता है वहां पे एक्सएल और एक्ससी क्या की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तभी वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है. तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जो इम्पीडेंस है जेड इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल आर के इक्वल होगा. तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. और एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज रेजोनेटिंग, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम करंट हमें निकालना होगा, जो हम फार्मूला लगाएंगे. कौन सा? आई मैक्स इक्वल टू बी मैक्स अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू आपके पास है इम्पीडेंस. क्वेश्चन नंबर सी है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट. 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर और इंडक्टर से. और इसके बेसिस पे हमें पोटेंशियल आरएमएस निकालना है. ठीक है, तो हमें किसका किसका निकालना पड़ेगा? अक्रॉस हमें कैपेसिटर निकालेंगे, अक्रॉस क्या निकालेंगे? इम्पीडेंस निकालेंगे. और इसके बेसिस पे फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया, सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0. तो हमें इंडक्टर और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है उसको हमें बताना है कि उसका डिफरेंस क्या है? 0 है, प्रूव करना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए. तो ये रहा पूरा क्वेश्चन. अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट है, गिवन दैट क्या क्या दिया है? ये सारी चीजें दी गई है आपको. ठीक है, बी आरएमएस मतलब वोल्टेज दिया गया है. तो आर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो एक फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. एल की वैल्यू दी गई है, इंडक्टर 5 हेनरी है और कैपेसिटर कितना है? 80 माइक्रोफैराड. तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे. क्या करेंगे? एल तो हमारे पास है, कितना है? 5 हेनरी है, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे. जबकि कैपेसिटर इक्वल टू 80 माइक्रोफैराड है. कितना है? 80 माइक्रोफैराड. तो इसको फैराड में कन्वर्ट करेंगे. क्या लिखेंगे? 80 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड, या फिर हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁵ फैराड. ओके, तो ये रहा हमारा सी की वैल्यू. अब सी भी मिल गया हमारे पास, एल भी मिल गया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा की वैल्यू को निकालेंगे. तो ओमेगा इक्वल टू क्या है? 1/√. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज को, किसकी वैल्यू? एल एंड सी की. एल है कितना? 5, सी है 8 इंटू 10⁻⁵. ओके, तो कितना लिख सकते हैं इसको? दिख रहा है ना बराबर? 40 इंटू 10⁻⁵. ठीक है, अब 40 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, लेकिन हम 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. इतना लिख लिया. हैव यू रिटन दिस? ओमेगा इक्वल टू 1/this. हम लिख सकते हैं 1/√4 इंटू 10⁻⁴. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे. चलिए, ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 1/√4 इंटू 10⁻⁴. लिख सकते हैं ना? ये 10 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर 10 की पावर 1 हो गई, तो ये ऐसा हो जाएगा. 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 होगा. अब इसको ऊपर ले लेंगे, 100 को 10⁻⁻², तो क्या हो जाएगा? 100/2. कितना हो जाएगा? 50.
ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यूज ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी 50 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि इसकी वैल्यूज है रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा ओमेगा की वैल्यूज आ गई। ओमेगा इक्वल टू क्या है, सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव दिस सर्किट। तो हमारा एक आंसर तो आ गया, आप सेकंड करेंगे। हैव यू रिटन दिस, लिख दिया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर बी पे पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी पे बात करते हैं। बी, क्वेश्चन नंबर बी, हमें क्या बताना है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमें इम्पीडेंस बताना है कब, जब ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो तो हमें क्या बताना, एट द रेजोनेंस के लिए हम बता रहे हैं रेजोनेंस। एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है यहाँ पे। अगर हम जेड की वैल्यूज की बात करें तो जेड इक्वल टू क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। जब ये रेजोनेंस एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, उस पार्ट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट आर स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर करते हैं आर का, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो आर की वैल्यू है वही हमारा इम्पीडेंस होगा। तो जेड इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, 40 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 ओम। दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। तो इस तरह से ये हमारा बी का आंसर आ गया, लेकिन पूरा नहीं है भैया, हमने खाली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले, रेजोनेंट इम्पीडेंस निकाला है। दूसरा है पूछा गया एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट क्या है, मैक्सिमम क्या है करंट हमें निकालना है। इतना लिख लिया, हैव यू रिटन दिस, ओके। अब हम सेकंड पॉइंट बी का पार्ट की बात करते हैं। एम्पीडेंस मतलब मैक्सिमम क्या है करंट बताना है। तो ओम्स के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, बी बाई आर होता है। तो यहाँ पे वही लिखना है, बी मैक्स बाई आर की जगह पे क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। और हमें बी आर एम एस वैल्यूज दी गई है, ये बी आर एम एस है, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एक फार्मूला था बी आर एम एस का, बी आर एम एस इक्वल टू बी मैक्स बाई वी मैक्स बाई रूट टू। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, रूट टू वी आर एम एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वैल्यूज को रखेंगे, बी मैक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, आई मैक्स इक्वल टू रूट टू बी आर एम एस, क्या लिखेंगे, रूट टू वी आर एम एस बाई जेड की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा, रूट टू की वैल्यू होती है 1414 और बी आर एम एस की वैल्यू है 230 और आर की वैल्यू है 40। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करिए 5.7, क्या आएगा 5.7। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करिए मल्टीप्लीकेशन। 1.414 इंटू 5.7, तो कितनी वैल्यूज आएगी आई मैक्स, मल्टीप्लाई करिए। ये एम्पियर है, जल्दी करिए, कितना आएगा 8.1। अच्छा ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 8.1 एम्पियर, ये है आई मैक्स। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ बी। ये क्लियर हो गया, खाली वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। ओके, अब सी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सी में डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल अक्रॉस द क्या, अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। तो चलिए लिखते हैं, क्या दिखाना है, सी वाला अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस द किसके, इंडक्टेंस का वाले करना है या फिर रेजोनेंस का करना है, किसका करना है, इंडक्टेंस का कर लो सर, अक्रॉस इंडक्टेंस, क्रॉस द इंडक्टेंस। चलिए अक्रॉस द इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, कितने लोगों को पता है,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप बताइए, बी एल से डिनोट करते हैं और ओम्स ने क्या बताया था, बी इक्वल टू आई आर। तो फिर क्या आएगा, करंट आएगा और क्या आएगा, क्या आएगा, इंडक्टर आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई करंट है और ये क्या होगा, एक्सएल होगा। और एक्सएल का फार्मूला कितने लोगों को पता है, एनीवन कैन से, बता सकते हो एक्सएल की वैल्यूज, नहीं बता सकते हो, अरे ओमेगा एल है तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, ये है वी एल, पोटेंशियल्स ऑन इंडक्टर। ठीक है, अब देखिए आई की वैल्यूज हमारे पास आ गई है, कहाँ निकाला था अभी, अभी जस्ट 8.1 हमने निकाला ही था। 8.1 ओमेगा की वैल्यूज कितना निकाला था आपने, फर्स्ट क्वेश्चन में 50 था, और एल की वैल्यूज यहां दी गई 5। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 8.1 इंटू 125, 25 नहीं 250, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 225, ठीक, 2025 वोल्ट है। ये क्या है, वीएल है, ओके, बी जैसा लगना भी चाहिए ये, तो ये बी है। तो हम क्या निकाला, वोल्टेज ऑफ ऑन इंडक्टर। अब सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे अक्रॉस टू कैपेसिटर बताना है हमें। तो अक्रॉस टू कैपेसिटर देखिए, अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस टू कैपेसिटर, उसका फार्मूला वही होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जहां पे बीएल है वहां पे बीसी लिखेंगे, और बीसी इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लिया। तो नेक्स्ट हम करेंगे वीसी इक्वल टू आई अपॉन ओमेगा सी। अब इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 8.1 करंट है, ओमेगा की वैल्यू 50 है, और ये जो कैपेसिटर है वो कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻⁵। तो मल्टीप्लाई करो, 8.1 अपॉन 50 पान 4400 होगा, इंटू 10⁻⁵। इसको हम लिख सकते हैं 8.1 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻3। इसको ऊपर ले लो 10 की पावर को, तो कितना हो जाएगा, 8.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, फिर 0 आएगा, 4 2 जा 8, ठीक है, तो कितना आएगा, 2.025 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2025 क्या आएगा, वोल्ट। ये है वीसी की वैल्यू, हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है, अक्रॉस द कैपेसिटर। अब हमें क्या करना है, जो आगे में शो करना है, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन यहां से आप देखिए, ये वैल्यू शो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। तो हमें ये प्रूव करना है एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, इसकी वैल्यूज बताना है। तो लिखिए, प्रूव दैट करेंगे, इतना लिख लिया। चलो अब क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ये क्वेश्चन में लिखा है, ये जो हमें निकालना है, ड्रॉप across the LC combination, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे हमें क्या बताना होगा, जो हमें वैल्यूज डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी, ठीक है, तो ये क्या पोटेंशियल ही हुआ ना, एक्ससी, और ये दोनों की वैल्यू सेम ही है। ये क्या है, बी, या डायरेक्ट लिख दो ना, एक्सएल एक्ससी की जगह पे क्या लिख सकते हो, वी एल माइनस बी सी, ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों का। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यूज है 2025
और VC की वैल्यू कितनी है 2.20 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 0। और ये हमें चाहिए था, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये प्रूव्ड हो गया कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यूज आती है। ओके, राइट डाउन।